Hey guys, what's up? So today we will discuss the part 2 of our banking sector and today we will discuss about the interest rate charged by banks. Okay? तो जैसा कि पता होगा सर, ये आप बैंक के पास जाते हो क्या लेने सर? लोन लेने। सपोज आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है? तो आपको बदले में बैंक को क्या देना पड़ेगा सर? इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है ना? बैंक ने अपना एम्प्लॉय भेजा कि भैया इनको पटा के आओ कि बढ़िया स्कीम निकली हुई है होम लोन की। ठीक है, फिर आपने भी लोन ले लिया। उस लोन की कुछ पीरियड होती है, मेच्योरिटी पीरियड होती है 10 साल, 5 साल, 3 साल, जिस हिसाब का लोन होता है। जितना बड़ा लोन होता है उतना टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बदले में आप क्या देते हो सर? इंटरेस्ट रेट। तो जो ब्याज लगती है सर उस लोन के ऊपर, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आया था सर प्राइम लैंडिंग रेट। प्राइम लैंडिंग रेट Prime lending rate is a rate of interest which bank charges from its prime borrower, ठीक है, और क्रेडिट वर्दी कस्टमर। मतलब प्राइम लैंडिंग रेट जो कम से कम रेट है जो बैंक चार्ज करता है अपने प्राइम बोरोवर से कि यार ये बंदा मेरा ज़्यादा बढ़िया है, क्रेडिट वर्दी बंदा है, ठीक है, इसकी हिस्ट्री बढ़िया है, इसके पास प्राइम बोरोवर बोलते हैं पीपल विद गुड क्रेडिट रेटिंग और स्टेबल इनकम, कि यार ये बंदा स्टेबल इनकम है, सरकारी नौकरी लगी हुई है या बढ़िया बिजनेस है इसका, तो ये मेरा प्राइम बोरोवर है, इससे मैंने ज़्यादा ब्याज नहीं लेना, इससे मैं बिल्कुल कम ब्याज लूंगा। ओके, क्रेडिट वर्दी कस्टमर, दिस रेट इज लोअर देन द रेट इट चार्जेस फ्रॉम इट्स नॉन प्राइम बोरोवर। ठीक है, एक कोई नॉन प्राइम बोरोवर है, उसका इतना अच्छा काम नहीं है या वो उसकी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, तो उससे ये कम लेगा, प्राइम बोरोवर से कम लेगा और नॉन प्राइम बोरोवर से ब्याज ज्यादा लेगा। ये चीज ध्यान रखनी है। प्राइम लैंडिंग रेट फॉर प्राइम बोरोवर। ओके, उसके बाद आता है सर पीएलआर। के बाद आया सर बेंच मार्क प्राइम लैंडिंग रेट, बीपीएलआर। बीपीएलआर इज लोअर देन पीएलआर, ये प्राइम लैंडिंग रेट से भी कम है। विच बैंक चार्जेस फ्रॉम इट्स प्रिविलेज कस्टमर। फॉर एग्जांपल जैसे फोटो में दिख रहे हैं आपको माल्या साहब, ठीक है, ये 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 2010 तक रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज थे, कुछ कमियां थी। वो क्या थी? दोनों पीएलआर और बीपीएलआर डिटरमाइन इंडिपेंडेंटली बाय अ बैंक। बैंक अपने आप इंडिपेंडेंटली चार्ज करता था उनसे इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो आपको नतीजा तो पता ही है सर, ब्याज कम चार्ज करने का नतीजा आपको पता ही है सर, लोग हमारे देश में से पैसा लूट के भाग गए हैं। ठीक है, तो अपने आप करते थे। और दूसरा क्या था सर? द बैंक वाज देन लेंडिंग टू कस्टमर बिलो बीपीएलआर। मतलब बीपीएलआर बोलते थे कि यार हम तो इतना मान लो 6% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, बीपीएलआर हमारा 6% है और 6% से भी कम में दे देते थे लोन, 4% में। ठीक है, एंड देर वॉज नो रूल, क्योंकि उस वक्त कोई रूल नहीं था दैट बैंक वर सपोज टू लेंड ओनली एट बीपीएलआर मेंशन। कोई रूल नहीं था कि जितना बीपीएलआर लिखा है उतना ही आपको ब्याज लेना है। ओके, और आरबीआई को लगा दैट फेल्ट दैट बैंक्स वर मिस यूजिंग इट बाय लेंडिंग मनी एट रेट लोअर देन बीपीएलआर टू द प्रिविलेज कस्टमर। आरबीआई को लगा कि भैया ये इस चीज को मिसयूज कर रहे हैं बीपीएलआर का, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने बीपीएलआर और पीएलआर और बीपीएलआर को छोड़ दिया और आरबीआई ने कहा कि इसकी जगह पे क्या लिखा जाए? बेस रेट। ठीक है, बेस रेट क्या होता है वो हम आगे पढ़ते हैं अभी। बिकॉज क्योंकि आरबीआई को लगा फील दैट बैंक सब्सिडाइज्ड देयर रिच कस्टमर, जो महंगा कस्टमर है, रिच कस्टमर है, उसको सब्सिडाइज कर देंगे लोन, ठीक है, यानी सस्ते में दे देंगे, एट द कॉस्ट ऑफ नॉन प्राइम कस्टमर, और जिसका भार किसको भुगतना पड़ेगा? नॉन प्राइम कस्टमर को। एंड बोथ रेट्स वर नॉट ट्रांसपेरेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, फिर आया सर बेस रेट, यानी पीएलआर और बीपीएलआर अभी खत्म हो चुके हैं, उसके बाद अभी आया था बेस रेट। बेस रेट सर क्या होता है? मतलब मिनिमम इंटरेस्ट रेट सर, कम से कम ब्याज एट विच कमर्शियल बैंक कुड लेंड टू द कस्टमर। मतलब इस ये मिनिमम है सर, मान लो मिनिमम है बेस रेट 4%, यानी इससे नीचे नहीं दे सकते आप, ये चीज ध्यान रखना है। बीपीएलआर इज स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट फॉर ईच बैंक, ठीक है, और हर बैंक का अलग अलग होता है। बेस रेट में डिफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। ठीक है, इट वाज सेटअप बाय द आरबीआई, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010, जुलाई 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था। चार कंपोनेंट्स हैं सर जो डिटरमाइन करते हैं बेस रेट ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक। पहला है सर कॉस्ट ऑफ फॉर द फंड्स, ठीक है, जो सर डिपॉजिटर होते हैं, डिपॉजिट जमा करते हैं, उस पर जो ब्याज देनी है उसको, यानी कि फंड्स की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, आप ये सर बैंक है, ये आपको कस्टमर, आपने बैंक में सर कुछ पैसे
जमा कराए, यानी कुछ पैसे जमा कराए, वो बैंक के लिए क्या है सर, बैंक के लिए फंड्स हैं, लेकिन बैंक को आपको क्या देनी है सर, इसके ऊपर ब्याज देनी है, अगर वो फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट है, ठीक है। तो वो जो कॉस्ट है सर उस पर डिपेंड करते हैं बेस रेट। दूसरा सर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं सर जैसे मान लो रोज का खर्चा है बैंक का ऑपरेट करने का, ठीक है, बैंक की कापियां किताबें, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह एटसेट्रा, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तीसरी आती है सर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट, यानी बैंक को जो प्रॉफिट मिलता है लोन वगैरह देके। और चौथा है सर किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट फॉर द सीआरआर। आपको पता ही होगा सर सीआरआर जैसे हमारा अभी 4% है, ठीक है, तो यानी कि हमें कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना है रिजर्व, ठीक है। तो उस पैसे को रिजर्व रखने के लिए जो ये हम अपने टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में से 4% आरबीआई को दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सर कॉस्ट फॉर द सीआरआर, ठीक है। उस तो लोन प्राइस किस पे डिपेंड करता है, लोन प्राइस डिपेंड करता है सर बेस रेट और क्रेडिट रिस्क, यानी लोन के ऊपर रिस्क कितना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चार कंपोनेंट कौन से हैं जो डिटरमाइन करते हैं बेस रेट ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक, कॉस्ट फॉर द फंड्स, दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, तीसरा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न यानी प्रॉफिट, और चौथा कॉस्ट फॉर द सीआरआर। और लोन प्राइस क्या होता है सर, बेस रेट प्लस क्रेडिट रिस्क, ये चीज ध्यान रखना सर। उसके बाद क्या हुआ सर, बेस रेट में हम देखते हैं नो बैंक कैन लैंड बिलो द बेस रेट एक्सेप्ट फॉर द सिलेक्टेड प्रायोरिटी सेक्टर। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं। अभी क्या है सर, नाउ बेस रेट इज मॉडिफाइड बाय इंट्रोड्यूसिंग एमसीएलआर, यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन लैंडिंग रेट, ठीक है। अभी पढ़ेंगे ये क्या चीज है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ बेस रेट, यानी वो कह रहा है कि बेस रेट को डिटरमाइन करने के लिए अब हम एमसीएलआर यूज करेंगे बेस रेट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्म आरबीआई, अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्म बाय द आरबीआई, बैंक्स शुड रिवाइज बेस रेट अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट यानी एमसीएलआर ऑन अ मंथली बेसिस। अब एमसीएलआर क्या होता है सर, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट इज अ मिनिमम इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक कुड लैंड टू द कस्टमर। Now banks have to use MCLR methodology in calculating and setting their base rate, यानी बेस रेट को कैलकुलेट करने में सेट करने में हम MCLR मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। और ये कब से लागू हुई है सर, 2016 से, ठीक है सर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस कीजिए। तो MCLR में कौन से कंपोनेंट है सर, MCLR में कंपोनेंट है, पहला है सर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, दूसरा है नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर, दिस इज द सेम एज प्रीवियस कॉस्ट फॉर मेंटेनिंग सीआरआर, ठीक है, वो पहले वाला ही है। तीसरा आते हैं सर ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले की तरह, और चौथा आता है सर टेन्यर प्रीमियम, ठीक है। ये होता क्या है सर, ये हम डिस्कस करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है सर, इट इंक्लूड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स प्लस रिटर्न ऑन नेटवर्थ, यानी कि जो बैंक की नेटवर्थ है उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है। और इसी का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का सर 92% प्रभाव होता है, 92% इन्फ्लुएंस होता है बेस रेट को डिटरमाइन करने में। जो बाकी तीन कंपोनेंट्स हैं उनका सिर्फ 8% इन्फ्लुएंस होता है, ये चीज ध्यान रखना। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द रेपो रेट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन सर, इट आल्सो डिपेंड ऑन द रेपो रेट एंड द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय द बैंक्स, ओके। सर आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके आपको नाम रटे होने चाहिए कि वो कौन से कंपोनेंट हैं जो एमसीएलआर की मेथोडोलॉजी में यूज होते हैं। पहला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, दूसरा नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर, तीसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, चौथा टेन्योर प्रीमियम। एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, जिसमें क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स होती है प्लस रिटर्न ऑन द नेटवर्थ, इसका 92% प्रभाव होता है, ओके। और इट आल्सो डिपेंड ऑन द रेपो रेट, ये रेपो रेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तभी आपको पता होगा अभी रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, ठीक है, एंड इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द बैंक्स। उसके बाद आती है सर ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, इट इज एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग द लोन प्लस रेजिंग फंड्स एंड रनिंग द डे टू डे ऑपरेशन। जो बैंक ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट आती है उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद आती है सर कॉस्ट ऑफ कैरी इन द कैश रिजर्व रेशियो, एज यू नो दैट बैंक्स हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द कैश डिपॉजिट्स दे नीड टू कीप विद आरबीआई। फॉर एग्जांपल सीआरआर 4% है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैरी इन द सीआरआर, ओके। उसके बाद आता है सर टेन्योर प्रीमियर, टेन्योर प्रीमियम होता क्या है सर, बैंक चार्ज फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स टू मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म लैंडिंग। सर मान लो कोई कस्टमर है, ठीक है, उसने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया, अब
सारा, अब मान लो वो लॉन्ग टर्म लोन की जो वैधता है वो मान लो 10 साल है, ठीक है, ये बैंक है, ये कस्टमर है, इसने 10 साल का कोई लोन लिया है। अब बैंक को इससे इसमें ज़्यादा रिस्क है कि भैया अब 10 साल बाद वो पूरी पेमेंट चुकाएगा, तब तक यार कहीं मेरा दिवाला ना निकल जाए। तो एक काम करता हूँ, टू मिटिगेट द रिस्क, यानी रिस्क को कम करने के लिए मैं क्या करता हूँ सर, इससे कुछ प्रीमियम ले लेता हूँ, कुछ थोड़े बहुत पैसे ले लेता हूँ। जैसा कि हम पढ़ेंगे इसमें, बैंक चार्ज फॉर लॉन्ग टर्म टू मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म लैंडिंग, द कॉस्ट ऑफ लैंडिंग वेरीज फ्रॉम द पीरियड ऑफ लोन। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डिपेंड करेगा कि लोन की वैधता कितनी है, टाइम पीरियड कितना है, ठीक है। हायर द ड्यूरेशन ऑफ द लोन, जितनी ड्यूरेशन ज्यादा होगी लोन की, हायर द रिस्क, क्योंकि बैंक को पता है ना रिस्क उसमें ज्यादा है, पता नहीं 20 साल 10 साल कहीं बंदा ही ना मर जाए, कहीं उसका वो बिजनेस ना चले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें हायर रिस्क है। टू कवर रिस्क, उस रिस्क को कवर करने के लिए बैंक शिफ्ट द लोड टू द बोरोवर, बैंक थोड़ा सा लोड शिफ्ट कर देता है बोरोवर पे, बाय चार्जिंग एन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, ठीक है। दिस प्रीमियम इज नोन एज 10 ईयर प्रीमियम, कि भैया इसको बोलते हैं 10 ईयर प्रीमियम। 10 ईयर प्रीमियम दोबारा से देख लेते हैं। जैसे बैंक ने कस्टमर को कोई लोन दिया, उसकी वैधता है, जो मेच्योरिटी पीरियड है उसका 10 ईयर है, ठीक है। तो बैंक कहता है कि भैया इतना 10 साल तक तो मैं कहाँ प्रिंसिपल लूंगा, आप एक काम करो कि 10 ईयर प्रीमियम देना शुरू करो मेरे को, यानी हर साल बाद जब 1 साल हो जाए तो आप मेरे को कुछ पैसे दो, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट दो, इसको बोलते हैं सर 10 ईयर प्रीमियम, ताकि बैंक के ऊपर ज्यादा रिस्क ना हो लोन का, ठीक है, रिस्क को कम करने के लिए बेसिकली। ओके, तो यानी बेस रेट और एमसीएलआर में बेसिक डिफरेंस क्या है सर? एमसीएलआर इज अ न्यू बेस रेट एज ऑलरेडी टोल्ड यू। इसमें क्या है सर, उसमें कॉस्ट ऑफ फंड से, इसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड से भरना है, ठीक है। उसमें मार्जिन था सर, इसमें 10 ईयर प्रीमियम है, ये चीज ध्यान रखना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस उस, या ऑपरेटिंग कॉस्ट उसमें भी थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें भी है, और सीआरआर उसमें भी थी, सीआरआर इसमें भी है, सीआरआर को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो बेस रेट का एक बार हमने इसकी जगह ये लिखा हुआ है कॉस्ट फॉर द फंड्स, इसकी जगह क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम है, और ये जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, इसकी जगह हमने यहां पे क्या यूज किया है, 10 ईयर प्रीमियम। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, ये बेसिक डिफरेंस है बेस रेट में और एमसीएलआर में। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट आया था सर 2003 में, फिर जैसे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी तो उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया सर बेस रेट, जो कि 2010 में आया, ठीक है। 2010 में फिर बेस रेट भी हमने खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद बेस रेट खत्म नहीं किया, एक्चुअली इसकी मेथोडोलॉजी में चेंज किया बेसिकली। तो उसको किससे रिप्लेस कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लैंडिंग रेट, एमसीएलआर से रिप्लेस कर दिया 2016 में। तो अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट में, एमसीएलआर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज रिव्यू शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर किसी को कोई भी डाउट है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। थैंक यू सो मच।